प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 9 की कक्षा में आपका वेलकम है। एक मच्छी यहाँ बैठ जा रही है। कैमरा पर मक्खी मत बैठो, नहीं तो कैमरा पर बच्चों को दिखेगा ही नहीं, मक्खी दिखेगी। तो क्लास 9 की कक्षा में आपका स्वागत है, क्लास फिजिक्स में। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड, चाल, तेजी, इसके बारे में। तो चलो सबसे पहले स्पीड को समझने के लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, बोर्ड पर ही। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम रोड पर खड़े हैं और हमें रेस करनी है इस रोड पर। और रोड पर रेस करने के लिए रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा हसन बाज़ार, हमारा हसन बाज़ार, अच्छा वाला हसन बाज़ार, हसन बाज़ार। और ये है पीरो, और इसके बीच एक रेस होने वाली है। और इस रेस में आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी गाड़ी चुन सकते हैं। आप सबसे पहले पैदल भी दौड़ सकते हैं, ये अपनी पाँव गाड़ी, या फिर आप साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बूम, ये देखिए रॉकेट, ठीक है। और आपको ये रेस जीतनी है, ठीक है। अरे पटना कर देते हैं, नहीं पीरू तो बहुत नज़दीक हो गया ना, रॉकेट उड़ने और उसको पहुंचने में ही वो तो ऐसा बस चालू होगी तो पहुंच जाएगी। तो ये पटना है और आपको ये रेस जीतनी है। तो इस रेस को जीतने के लिए आप कोई भी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? बेशक आप रॉकेट चुनेंगे क्योंकि रॉकेट सबसे तेज चलता है, ठीक है। अगर रॉकेट नहीं होता तो आप वायुयान चुनते हैं। अगर वायुयान नहीं होता, प्लेन नहीं होता, रॉकेट और प्लेन दोनों नहीं होते तो आप कार चुनते। अगर कार, प्लेन और रॉकेट नहीं होते तो आप साइकिल चुनते। और साइकिल भी आपके पास नहीं होती तो आप दौड़ते, पैदल क्या करते, दौड़ते। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने रॉकेट क्यों चुना, आपने इसको क्यों चुना, एक सवाल उठ रहा है ना। इसको इसलिए आपने चुना क्योंकि यह अधिक से अधिक दूरी को कम से कम समय में पूरा कर सकती है। अगर हसनबाजार से पटना के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तो आप देखिए कि रॉकेट के लिए 100 किलोमीटर जाने में मुझे लगता है कि ये रॉकेट जो है 100 किलोमीटर अगर यात्रा करेगी तो इसको 10 सेकंड लगेंगे। अगर ये फुल स्पीड में है तो ये 10 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगी? पटना पहुँच जाएगी। 100 किलोमीटर 10 सेकंड में ये रॉकेट पहुँच जाएगी। प्लेन को पटना पहुँचने में, अगर ये प्लेन है और ये प्लेन को पटना पहुँचना है तो पटना तो प्लेन के लिए भी 100 किलोमीटर है। ये रॉकेट के लिए हो गया, ये हो गया आपको प्लेन के लिए। प्लेन को हमको लगता है कि 10 मिनट लगने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं प्लेन पर चढ़ा नहीं हूं, लेकिन 10 मिनट में ये प्लेन अगर फुल स्पीड में है तो मान लेते हैं पहुंच जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपको, अगर ये कार फुल स्पीड में चल रही है तो उम्मीद है यह 2 घंटे में पहुंच जाएगी। तो और यदि आप साइकिल से जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर आप अगर 1 घंटे में चलाते हैं तो 10 घंटे मतलब आपको 12 घंटे लग ही जाएंगे खाते पीते। तो 100 किलोमीटर पहुंचने में आपको वन डे 1 दिन लग जाएंगे। अगर आप लगातार चला रहे हैं तो मान लेते हैं 10 घंटे। और यदि आप पैदल जा रहे हैं तो तब आप बताइए कितना देर लगेगा। पैदल जा रहे हैं तो मुझे लगता है 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे, 50 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 100 किलोमीटर की दूरी रॉकेट कम समय में पूरी कर रही है, और आप 100 किलोमीटर की जो दूरी है पैदल अगर चल रहे हैं तो अधिक समय में पूरा कर रहे हैं, है ना। अगर आप दूरी और समय के अनुपात को निकालते हैं, दूरी में समय से भाग देते हैं तो ये होगा 100/10 बराबर 10, यही ना होगा। 100 किलोमीटर बटा 10 बराबर कितनी क्वांटिटी आ रही है? 10 आ रही है। यहाँ कितना है? 100 किलोमीटर है प्लेन के लिए, और बाटा में कितना लेना है? 10 नहीं लेना है, ये 10 मिनट में है। इसको सेकंड में बदलते हैं तो कितना होगा? 10 मिनट बराबर हो जाएगा आपको, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो ये 600 सेकंड हो जाएगा ना। तो 600 सेकंड हो जाएगा। तो देखो तो ये दोनों कट जाएंगे और ये कितना होगा? 1/6 आ जाएगा, जो 10 से क्या है? बहुत कम है। उसी प्रकार यदि आप गाड़ी के लिए लेते हैं, कार के लिए लेते हैं, तो आपको 100 किलोमीटर की दूरी जो है कार 2 घंटे में पूरा करिए। और 2 घंटे का मतलब है कि 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना होगा?
3600 गुने 2, ये 2 0 कट जाएगा और ये 1 बटा कितना होगा 72। आप ये देखिए, अगर आप दूरी और समय को एक दूसरे के भाग लगा रहे हैं तो रॉकेट के लिए ये 10 आ रहा है, प्लेन के लिए यह अनुपात 1/6 आ रहा है, और गाड़ी के लिए अगर आप कार लिए हैं तो इसके लिए कितना आ रहा है 1/72 आ रहा है। देखिए तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या फिर आप इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि एक अगर कोई चीज़ तेज चलती है तो उससे तेज चलने वाली वस्तु के लिए दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो अधिक होता है, और जो वस्तु स्लो चलती है उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब सोचिए कि एक इस रेस में यहाँ पर एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर समझते हैं आप, जब कहीं जाते हैं तो नहीं लिखा रहता है कि एक ऐसा पत्थर रोड के किनारे गाड़ा होता है और उस पत्थर पर लिखा होता है कि विक्रमगंज 10 किलोमीटर, हसनपुर 5 किलोमीटर। तो ये मील का पत्थर है, और ये मील का पत्थर तो गति नहीं करता, ये तो स्थिर रहता है। तो इस मील का पत्थर के लिए अगर आप इस दूरी और समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, मील का पत्थर तो कोई दूरी नहीं तय कर रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी 0, और समय तो बीत ही रहा है। तो मान लीजिए समय कुछ भी हो, t मान लेते हैं, तो इसका अनुपात 0/t कितना हो जाएगा 0। तो यदि कोई वस्तु विराम में है, स्थिर है, तो उसके लिए दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो 0 होता है। लेकिन यदि वस्तु जब तेजी से गति करती है, वो तेज होती चली जाती है, स्पीड अप होती जाती है, तेजी से भाग रही है, तो उसके दूरी और समय का अनुपात भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु की जो तेजी होती है, किसी वस्तु की जो भागने की तेजी होती है, वो जिस क्वांटिटी द्वारा या जिस राशि द्वारा व्यक्त की जाती है उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और यह जो चाल होती है यह दूरी और समय का क्या होती है, अनुपात होती है। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, एक परिभाषा बना ली। क्या परिभाषा बनाई? किसी कण द्वारा तय की गई दूरी और इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात उस वस्तु की चाल कहलाता है। तो आप इसको परिभाषित कर लीजिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी एवं इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहा जाएगा, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी एवं इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात कण की चाल कहलाएगा। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, ये क्या हो गया, आपकी परिभाषा हो गई। अब देखिए इस परिभाषा को क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कार लेते हैं। चलिए हमारी ये कार है और ये हमारी जो कार है वो गति करेगी, ठीक है। और ये जो कार है ये एक पथ पर इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े कैसा भी पथ हो सकता है, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं। विस्थापन निकालेंगे तो हम कहेंगे कि भैया वो तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधा पथ होना चाहिए। तो ये हमारा एक रोड है, पथ है, और इस रोड पर हमारी ये जो कार है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। आप कहेंगे सर मेरे पास कार नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी साइकिल बना लीजिएगा, ठीक है। और ये बिंदु ए से चल रही है और यह गति करते हुए इस रास्ते पर गति करते हुए और वह एक दूरी तय कर रही है। ओके, आपकी कार यहाँ पहुँच जा रही है। ओके, कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब इस पथ की जो पथ द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं दूरी ए बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। कितना माना है, एस, क्योंकि दूरी को हम क्या मानते हैं, शुरू से ही एस मान लेते हैं। जब ये कण या जब ये कार दूरी तय कर रही है तो हम जब ये स्टार्ट करती है अपनी गति को तो हम अपनी घड़ी को देख लेते हैं। तो उस समय हमारी घड़ी में मान लेते हैं, हमारे घड़ी का उस समय जो समय है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया है अपनी घड़ी को। जैसे गाड़ी चालू हुई आप अपना मोबाइल निकालते हैं और इस स्पॉट वॉच जो है
उसको आप क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। जैसे आप स्पॉट वॉच को ऑन करते हैं, वो घड़ी क्या होती है, टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है, सेकंड में वो लैप्स आपके शुरू हो जाते हैं। तो समय, शुरुआत में समय हमने कितना लिया है, शुरुआत किया है मोबाइल से, हमने टिपा है जब उसको समय के लिए, तो ये t बराबर कितना हो जाएगा 0। और जब यहाँ पहुँचती है तो समय कितना बीत जाता है, ये समय बीतता है t। कोई समय हो सकता है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआती समय हमने 0 लिया है और अंत में हमारा जो टाइम है वो हम कितना ले रहे हैं, t ले रहे हैं। तो समय कितना लगा t और दूरी कितनी तय हुई s। तो इसकी स्पीड क्या कही जाएगी, तो स्पीड जो होगी, वो होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस समझते हैं, और बटा टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी और टाइम मतलब समय। दूरी और ये क्या हो जाएगा, समय, और ये क्या हो जाएगा, चाल। नहीं तो आप चोखा की तरह मुंह बना दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है पगले। इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर पढ़ना चाहिए। सब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहा है, तो तुम लोग कैसे पढ़ता होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जी खासा किताबों को बाँचता है, सब कहेगा कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आए हैं। तो स्पीड डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। स्पीड को हम सूचित कर रहे हैं v से। किससे सूचित करेंगे, v से। थोड़ा सा मैं स्टाइल में ऐसे भी लिखता हूँ, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मेरी ही तरह मत लिखिएगा, चलिए, नहीं तो आप कॉपी मेरा करना शुरू कर दीजिएगा और दिन भर v ही लिखते रह जाइएगा। v बराबर डिस्टेंस क्या है s और टाइम कितना है t। तो v बराबर क्या हो जाएगा, s बाई t हो जाएगा। कोई दिक्कत, s क्या है दूरी, t क्या है समय। मात्रक देखें, स्पीड का मात्रक, मात्रक समझते हो ना, पढ़ाया मैंने। और स्पीड का मात्रक क्या होगा, तो चलो, स्पीड क्या है, दूरी बटा समय है, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो कितना हो जाएगा, तो स्पीड का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, तो मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलो थोड़ा सा देखते हैं, स्पीड सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो स्पीड बराबर क्या है, दूरी बटा समय। दूरी अदिश राशि और समय भी क्या है, अदिश राशि। और अदिश और दोनों, यदि अगर दूरी जो है, दूरी और समय का अनुपात आपको चाल कहलाता है, और दोनों अगर अदिश राशि है तो उसका अनुपात भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो स्पीड एक क्या है, अदिश राशि है। ओके, स्पीड क्या है, एक अदिश राशि। इसको बॉक्स में रखना, देखो क्या क्या बॉक्स में रखना है। स्पीड का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, स्पीड का सूत्र, और स्पीड कैसी राशि, एक अदिश राशि है। अब थोड़ा सा देखो ये अदिश राशि क्यों है, थोड़ा सा गौर करते हैं। मान लो ये हमारी कार है और यह है इस दिशा में जा रही है। इस दिशा को हम लोग, अगर यहाँ तुम एक्सिस अपना दिखा रहे हो तो ये एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो एक शख्स के धनात्मक दिशा में जा रही है और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, मान लेते हैं, बहुत कम है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। एक सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी तय करी, नहीं कम नहीं है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी तय करी है एक सेकंड में। अगर ये धनात्मक दिशा में जा रही है तब भी हम इसकी स्पीड कितना मानेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर यह विपरीत दिशा से आ रही है, इधर से इधर जा रही है, पहले इधर से इधर जा रही, तब इधर से इधर जा रही है, और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि धनात्मक दिशा में जा रही है तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ऋणात्मक दिशा में जा रही है तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि दूरी जो होती है वो धनात्मक ही होती है। आप किधर भी जाइए, आप आगे से पीछे जाइए, पीछे से आगे जाइए, ऊपर से नीचे जाइए, नीचे से ऊपर जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, आपके पथ की लंबाई जो होती है वो धनात्मक होती है। इसलिए आपका विस्थापन भी कैसा होगा, आपकी दूरी भी कैसी होगी, धनात्मक होगी, और इसलिए आपकी स्पीड जो दूरी बाई समय है वो क्या होगी, धनात्मक। क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और समय भी हमेशा क्या होता है, धनात्मक, तो स्पीड हमेशा क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि धनात्मक बटा धनात्मक हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत, तो चलिए बहुत अच्छा। अब हम इस चीज को हमने समझ लिया, और ये समझने के बाद हम एक और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या कि चाल या स्पीड
धनात्मक या शून्य होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऐसे लिख दे, स्पीड ऋणात्मक नहीं होती है, स्पीड ऋणात्मक नहीं होती है। ओके, स्पीड शून्य कब होगी? जब उसकी दूरी कितनी होगी? शून्य होगी। मतलब यदि कण विराम में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 होगी। विराम में कण की स्पीड 0 होती है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पीड के बारे में आज पढ़ाया और आप इस स्पीड को अपने घर पर पढ़ेंगे। और कल जब हम आते हैं तो स्पीड को आप स्पीड को खूब बढ़िया से पढ़ जाइएगा, समझ लीजिएगा, उसके मात्रकों को ध्यान रख लीजिएगा। वो एक अदिश राशि है, वो ऋणात्मक नहीं होती है। इन तमाम बातों को आप समझ लीजिएगा। लेक्चर को एक या एक से अधिक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे ताकि हम इसको और क्लियर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए गुड बाय।